Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about database. Database क्या होती है? First of all, let's see कि data, what is data and what is information. Data is basically a collection of unprocessed items. ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड अनप्रोसेस्ड जो आइटम्स होंगे वो आपके पास डेटा होता है। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो प्रोसेस्ड होती है, जो ऑर्डर्ड होती है, एक प्रॉपर जिसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिससे आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल रही होती है, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो वगैरह, ठीक है। देन अनदर थिंग इज डेटाबेस. नाउ लुक एट what is database? Collection of data organized in a manner that allows access, retrieval and use of that data. Means database क्या होती है? ऐसी जगह जहां आप अपना डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। जस्ट लाइक आप जैसे अपना फ़ोन या डिफरेंट चीज़ें अपने वॉलेट में या पर्स में, बैग में रखते हो, ठीक है, तो वो एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें रखते हो, ठीक है। तो इसी तरह से डेटाबेस भी एक लोकेशन होती है, एक तरीका होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अपना सारा डेटा एक प्रॉपर वे में स्टोर करते हो, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो? वहाँ से आप उस डेटा को एक्सेस भी कर सको, ठीक है, रिट्रीव भी कर सको और फिर उससे यूज़ भी कर सको। ये तीन चीज़ें आप, ये तीन फंक्शंस आप परफॉर्म कर सको, ठीक है। उसको एक्सेस कैसे करोगे? मतलब आप को उसको एक्सेस करने में कोई हिंड्रेंस, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आपको ना देखनी पड़े, ठीक है। आप इजीली उसको एक्सेस कर लो, ठीक है। कोई ऐसे पासवर्ड्स वगैरह या कोई ऐसी हैकिंग वगैरह ऐसा कोई सीन ना हो जिसकी वजह से आपके लिए उस डेटा को एक्सेस करना मुश्किल हो, ठीक है। इसी तरह रिट्रीवल है कि मतलब आपको कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, किसी एक क्लास का रिकॉर्ड चाहिए, तो वो भी आप उससे ले सको, रिट्रीव कर सको, ले सको, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस का स्ट्रक्चर इस तरह से डेटाबेस डिज़ाइन होनी चाहिए कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। एंड देन यूज़ ऑफ दैट डेटा, कि वो डेटा आप यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। उस डेटाबेस के थ्रू जो भी उसमें डेटा पड़ा है उसको आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, डेटा क्या होता है? दैट इज़ रॉ फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म में, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो होती है वो मीनिंगफुल होती है, डेटा मीनिंगफुल नहीं होता। रैंडमली अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो आपको उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर उसी को अरेंज कर दिया जाए, ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल रहा होगा, उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, जो भी उस डेटा का, उस डेटा से कंसर्न जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। आप डेटा एंटर करते हो और उसको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करके आपको देता है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। Now look at this figure and example of database. हमने पढ़ा डेटाबेस बेसिकली होता क्या है? ऐसी लोकेशन होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जहां आप अपना सारा डेटा स्टोर करते हो। और ये नहीं कि आप सिर्फ स्टोर कर दो, बल्कि आप उस लोकेशन से, आप वहां से अपना डेटा एक्सेस भी करते हो, रिट्रीव भी करते हो, उस डेटा को यूज़ भी करते हो। एनी टाइम यू कैन एक्सेस दैट डेटा, ठीक है। अगर मैं आपको रैंडमली एग्जांपल दूं तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो हमारी ईआरपी का सिस्टम है, जो आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल है,
उसकी भी अपनी एक डेटाबेस है, ठीक है, हर सेमेस्टर में, जो कि अपडेट होती रहती है, और पिछले सेमेस्टर का रिकॉर्ड रिमूव कर दिया जाता है और नेक्स्ट सेमेस्टर का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। और सारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि जो उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर की अटेंडेंस शीट है, जहाँ अटेंडेंस मार्क होती है, वहाँ से वो अटेंडेंस शीट डिलीट कर दी जाती है, ठीक है, कि वहाँ, क्योंकि वो सेमेस्टर ख़त्म हो गया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट वगैरह है, वो उनको पोर्टल पे फिर भी पिछले सेमेस्टर्स का शो हो रहा होता है, वो डिलीट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारे प्रोसीजर्स क्या हो रहे होते हैं, ये डेटाबेस में हो रहे होते हैं। आप एक वर्ड पढ़ोगे या आप सर्च करना क्यूरी, ठीक है, डेटाबेस में क्या होता है, डिफरेंट क्यूरीज लगी होती हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे वो डेटा आप एक्सेस कर रहे होते हो, स्टोर कर रहे होते हो, उसी के थ्रू स्टोर भी करते हो, उसी के थ्रू एक्सेस भी करते हो, यूज़ भी करते हो। जो डेटा स्पेसिफिक आपको रिक्वायर है, आप वो भी ले सकते हो वहाँ से, अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट किसी का न्यू एडमिशन होता है, तो उसका रिकॉर्ड भी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस में पहले सेव किया जाता है, ठीक है। और जब आप न्यू एडमिशन लेते हो तो फिर आपका रिकॉर्ड सेव किया जाता है, जो भी आपके फॉर्म पे बायोडेटा है वो सारा एंटर किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ दिन बाद आपका रोल नंबर मिलता है। सिमिलरली फिर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाता है आपके यूनिवर्सिटी पोर्टल का, ताकि आप उसके थ्रू अपना सारा कर सको, उसको एक्सेस कर सको, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो किया जाता है, ये भी डेटाबेस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव हुआ, उसकी जो फ़ोटो थी, उसका वो इमेज उस फॉर्म में सेव किया गया कैप्चर करने के बाद, और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन विद फ़ोटो उसको डेटाबेस में सेव किया गया उस रिकॉर्ड को, ठीक है। और उस स्टूडेंट के नेम के साथ वो सारी डिटेल, फ़ोटो और हर चीज़ प्रिंट आउट में निकल आई, ठीक है। और फिर इसी तरह जो आपका यूनिवर्सिटी कार्ड होता है, जिसके थ्रू आप मेन गेट से एंटर होते हो, तो उसका भी यही पर्पज़ है। उसमें बेसिकली क्या होता है, चिप लगी होती है, ठीक है। जब आप उसको पंच करते हो बायोमेट्रिक मशीन के आगे, ठीक है, उसके आगे, तो आप उसको, स्कैनर्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें जो कार्ड में चिप होती है उस पे कोड होता है, ठीक है, और वो स्कैनर्स मशीन के उस कोड को डिटेक्ट करते हैं, और वो फिर उससे पता चल जाता है कि ये कौन स्टूडेंट है। वहाँ पे आपको आपका नेम शो हो जाता है कि ओके, इस स्टूडेंट ने यहाँ पर पंच किया है अपना कार्ड, और ये स्टूडेंट एंटर हो रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ भी क्या होती है, आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव होती है। तो तब बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू, अटेंडेंस में उसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपका तब उससे आइडिया होता है कि कौन सा स्टूडेंट कब इंटर हो रहा है, ठीक है। उसमें फिर वो बाकी मशीन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसमें टाइम वगैरह और वो सब भी लिखा आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन द बेसिक थिंग इज़ कि ये सारी एप्लीकेशंस डेटाबेस की हैं, ठीक है। इसी तरह आप किसी ऑफिस वगैरह में अगर आपको डेटा एक्सेस करना हो, ठीक है, कहीं रिकॉर्ड किसी का भी सेव करना हो अपने पास, ठीक है, जैसे ऑफिस वर्क में डिफरेंट रिकॉर्ड सेव करने होते हैं, और सिमिलरली मैनेजमेंट की हो अगर आप, तो मैनेजमेंट की डिफरेंट आपको रिकॉर्ड सेव करने पड़ते हैं अपने पास, ठीक है। तो हर फील्ड में आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एक अगर आप मेडिकल साइड पर हो, तो भी आपको पेशेंट का डेटा सेव करना पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड आपके पास, जब तक पेशेंट हिस्ट्री, उसका बायोडेटा, उसकी बाकी सारी डिटेल नहीं होगी, तो
आप बाकी आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगेन उसमें वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, डेटाबेस में स्टोर होगी। और अगर आपको वो इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आप कहाँ से लोगे, डेटाबेस से लोगे, ठीक है। वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो डेटाबेस के थ्रू आपको वहाँ डेटाबेस इनमें एंटर कभी वही कर रहे होते हैं और एक्सेस भी वही कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप बैंक में जाओ तो बैंक में भी जो होते हैं, बैंक स्टाफ होता है, वो भी अपने सिस्टम से आपको डेटा बता रहे होते हैं, ठीक है। आप उनसे कुछ भी पूछो, फॉर एग्जांपल अपना अकाउंट डिटेल्स पूछो, एनी काइंड ऑफ डिटेल्स, तो वो आपको फ़ौरन कंप्यूटर में एंटर करके कुछ कीज़ प्रेस करके और वहाँ से आपको देख के बताते हैं। तो वो कहाँ से देखते हैं, वो भी बैकएंड पे डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर होता है, जहाँ से वो उसको एक्सेस करते हैं। आपका नाम या आपका CNIC वगैरह लिखते हैं और आपका रिकॉर्ड निकल आता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। इसी तरह बहुत सी एप्लीकेशंस हैं डेटाबेस की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, सो हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स। बहुत सा मल्टीपल डेटा जब कहीं स्टोर होता है और फिर वहाँ से हम उसको एक्सेस करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, उसे रिट्रीव करते हैं, तो दैट थिंग इज़ known as database, right? We can just like your geometry box, right? Okay, what is database management system? Database management system आपकी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। नेम से शो हो रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो डेटाबेस को मैनेज करेगा, राइट? अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, बेसिकली एक टूल होता है, सॉफ्टवेयर टूल होता है, जिसके थ्रू डेटाबेस से डेटा एक्सेस किया जाता है, ठीक है। पहले आपको डेटा की एक्सेस मिलेगी तो तब आप उसको ले सकोगे, ठीक है। जब एक्सेस मिल गई फिर आपने जो डेटा आपको रिक्वायर है आपने वो रिट्रीव कर लिया, वो आपने ले लिया, और उसके बाद फिर आप उस डेटा को अपनी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब वहाँ से डेटाबेस के रिकॉर्ड के थ्रू आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट की अटेंडेंस देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आप वहाँ से पोर्टल से ओपन करके अटेंडेंस अपनी देख लेंगे। लेकिन अब वो पोर्टल पे कैसे शो हो रही है, बैक एंड पे उसकी डेटाबेस वर्क कर रही है, ठीक है। क्यूरी लगी हुई है और उसके थ्रू पता चल रहा है कि अच्छा जी कैसे डेटाबेस से ये डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। ये तो इंडिविजुअली तो आप सिंपली भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जैसे आप अपने मैनेजमेंट ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट ऑफिस में जाओ, ठीक है, तो वहाँ सर से अगर आपने कोई डेटा लेना हो तो वो आप इंफॉर्मेशन उनसे कैसे लेते हो, सर को बताते हो अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना सेक्शन, अपना सेमेस्टर, और फिर सर वो एंटर करते हैं अपने सिस्टम में अपने पास, और एज अ रिज़ल्ट आपका सारा डेटा शो हो जाता है, ठीक है। आपके किस सेमेस्टर में कितने मार्क्स थे और बाकी सारी फर्दर डिटेल्स, आपके CGPA वगैरह। तो अब वो इतने सारे स्टूडेंट्स में सर के पास तो पूरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, लेकिन सर ने सिर्फ आपका निकाल के आपको बताया, ठीक है। तो अब वो एक स्टूडेंट का एक्सेस करना और फिर उस डेटा को लेना और आपको बताना, आपसे ही इंफॉर्मेशन, ये सारा प्रोसेस डेटाबेस के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। सिस्टम में सर ने सिर्फ टाइप किया ABCD जो भी नाम था और उसका रिकॉर्ड शो हो गया। तो that is all about database management system. Clear? Okay. So that's all about database. We will study other things in our next lecture. So thank you so much.